जुले सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो निकालना है हमें। हमें पता है जो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस फेस ऑफ ईच सेंटर ऑफ ईच फेस पर प्रेजेंट होते हैं। सेंटर ऑफ ईच फेस पर प्रेजेंट होते हैं। टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं तो सेंटर ऑफ 6 फेस पर प्रेजेंट होंगे 1 इस तरह प्रेजेंट होंगे। ये जो कॉर्नर है पहले हमने निकाला था, जो 1 कॉर्नर होते हैं वो शेयर करते हैं, 1 कॉर्नर जो होते हैं उसको शेयर करते हैं बाय 8 यूनिट सेल। ठीक है, उसी तरह एक फेस को शेयर करता है 2 यूनिट सेल। ठीक है, जो 1 फेस जो होते हैं उसको शेयर करते हैं 2 यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ड्यू टू, अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, देखेंगे कितने कंट्रीब्यूशन है इस कॉर्नर के इस एक यूनिट सेल में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर पार्टिकल्स इक्वल टू 8 कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं। एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 होते हैं तो टोटल कितने हो गए 1। नेक्स्ट हमें ऐसे निकलना है फेस सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फेस पार्टिकल्स के कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं एक यूनिट सेल में। फेस पार्टिकल्स के कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं एक यूनिट सेल में वो हमें निकालना है। वो होते हैं हमारे पास टोटल 6 फेस होते हैं। एक फेस का कंट्रीब्यूशन, एक पार्टिकल्स के एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होते हैं। तो ये आ गई हमारी 2 3 6 टोटल 3। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम FCC भी कहते हैं। FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं 4 होते हैं। एक आ गए हमारे कॉर्नर से, 3 आ गए हमारे फेस सेंटर से, टोटल 4 होते हैं। 4 आइटम्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे प्रेजेंट। नंबर ऑफ आइटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड पर, सेंटर ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के बीच में होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे बॉडी के बीच में। इसको कोई और यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा है, ये पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल्स के जो कंट्रीब्यूशन होंगे वो फुली इन यूनिट सेल होंगे। ठीक है, कॉर्नर के तो हमने पहले ही निकाले थे। कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर पार्टिकल्स तो हमें पता है कितने होते हैं, 8 × 1/8 ही होते हैं। अब कंट्रीब्यूशन ड्यू टू बॉडी पार्टिकल्स कितने होंगे, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू बॉडी पार्टिकल्स होंगे 1 होंगे क्योंकि ये पूरा यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स क्यूबिक यूनिट सेल में, इसको हम शॉर्ट में BCC भी कहते हैं।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे? 1 + 1, टोटल 2 आइटम्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ आइटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 1 होते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 4 होते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 2। बच्चों ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए, नोट करके रख दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल्स को ही हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल्स है, इसको नियरेस्ट नेबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। इसको हम टचिंग एटम भी कह सकते हैं, इसको कितने और पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पार्टिकल्स है, इसको कितने और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ने सराउंड किया, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। इन दिस केस टचिंग एटम कितने? 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इन दिस केस 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पार्टिकल जो है 4 है। इसी तरह और एक एग्जांपल करते हैं। इन दिस केस नियरेस्ट नेबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इन दिस केस 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रेडियस रेशो एंड रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो क्या होते हैं? इट इज़ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन का जो रेशो है उसे हम कहते हैं रेडियस रेशो, ठीक है। इट इज़ द रेडियस रेशो जो होते हैं वो है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन। ये है रेडियस ऑफ कैटाइन रेडियस रेशो जो है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन को हम कहते हैं रेडियस रेशो। ये जो रेडियस ऑफ कैटाइन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, रेडियस ऑफ एनाइन से स्मॉल होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। हमें पता है रेडियस ऑफ कैटाइन जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ एनाइन। ये जो रेडियस रेशो जो है इसके वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएंगे, क्योंकि हमें ये पता है रेडियस ऑफ एनाइन जो है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल किसे कहेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर की तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम कहते हैं रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर, इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम कहते हैं रेडियस रेशो रूल। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस रेशो लेस देन 0.155 आए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे 2 हो, तो स्ट्रक्चर होंगे हमेशा लीनियर होंगे। अगर रेडियस रेशो जो हो 0.155 टू 0.225 के बीच में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो, तो स्ट्रक्चर होंगे ट्राइगोनल प्लेनर।
अगर जो रेडियस रेशो 0.2252 टू 0.414 के बीच में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तब हमारे स्ट्रक्चर होते हैं टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर रेडियस रेशो जो है 0.414 टू 0.732 के बीच में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 हो, तो स्ट्रक्चर हमारे होंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में चार जो पार्टिकल्स वो प्लेन में होंगे, एक ऊपर होंगे एक नीचे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, जो रेडियस रेशो जो 0.732 टू 1 के बीच में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, तो स्ट्रक्चर होते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हमने पहले किया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स। फर्स्ट हम करेंगे पैकिंग जो होते हैं वो इन 1 डायमेंशन, 1D में। 1D में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पर ही, एक एक्सिस पर ही अरेंज होते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, वो 2 होंगे, 1 2। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग इन 2D। 2 डायमेंशन में पैकिंग कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं पैकिंग इसमें। एक होते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा होते हैं हमारे 2D हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है पहले एक्स एक्सिस में ऐसे अरेंज होंगे, वाई एक्सिस में भी अरेंज होंगे इस तरह, टू एक्सिस में अरेंज होंगे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। टचिंग आइटम्स यहाँ पर 4 होंगे, 1 2 3 4। इसको हम 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। दूसरा है हमारी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ऐसे एक्स एक्सिस में अरेंज होंगे, वाई एक्सिस में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इस डिप्रेशन में अरेंज होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसको 2D हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं हम इसको, यहाँ पर हेक्सागोन फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो है वो फर्दर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे AAA टाइप्स, इसको हम 3D स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। दूसरा है हमारे AB टाइप, इसको हम कहते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड वन है हमारे ABC टाइप, इसको हम कहते हैं FCC और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फर्स्ट हम करेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग क्या होते हैं। यहाँ पर जो ये 3D स्क्वायर पैकिंग है ये बना है 2D स्क्वायर पैक्ड लेयर से। हमें पता है 2D स्क्वायर पैक्ड लेयर ऐसे होते हैं। इसके ऊपर ऐसे ही 2D स्क्वायर पैक्ड लेयर बहुत सारे होंगे। मैं एक ऐसे ड्रॉ करती हूँ स्मॉल स्पीयर बना के।
कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एक प्लेन में 4 तो यहाँ से 1 2 3 4, एक ऊपर से होंगे, इसके नीचे भी एक लेयर होंगे, ऊपर से एक 5, नीचे का एक लेयर से 6, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D स्क्वायर पैकिंग में होंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होते हैं। यहाँ पर जो ए होते हैं, इन दोनों में जो ए है ये वाले हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है। इसके लिए इसके ऊपर भी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है हमारे एक ए लेयर, इसके ऊपर हमने रखा है बी लेयर। जब हम ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखेंगे तो हमें एक वाइड्स मिलेंगे। वाइड्स होते हैं वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं, खाली जगह को हम कहते हैं वाइड्स। वाइड्स होते हैं वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं वाइड्स। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स मिलेंगे हमें। एक हो गए टेट्राहेड्रल वाइड्स, जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स, दूसरा हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे बनेंगे, जैसे एक नीचे एक स्फीयर है, उसके ऊपर 3 इस तरह, जो यहाँ पर जो खाली जगह दिख रहा है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, कुछ इस तरह, नीचे 3 ऊपर 3, ये जो वैकेंट स्पेस है इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक है, अब इन दिस टाइप ए बी टाइप में क्या होंगे, ए लेयर के ऊपर तो बी, उसके फिर ऊपर जो आएंगे ए लेयर, यही लेयर आएंगे। इसके जब ऊपर ए बी लेयर पूरे जमा होके हमें मिलेंगे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेंगे। ये जो है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होते हैं, कवरिंग करते हैं, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करते हैं। ठीक है, ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है इसके ऊपर ए लेयर फिर आएंगे, इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इन सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करके हमें फॉर्म होंगे ए बी टाइप, जिसको हम कहते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, एक लेयर में तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो एक लेयर में आएंगे, ऊपर से 3 1 2 3 6 7 8 9, नीचे के 3, टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग का 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे ए बी सी टाइप। ये ए लेयर है, बी लेयर है, उसके ऊपर जो सी टाइप लेयर आएंगे वो डिफरेंट होंगे। ये जो सी टाइप लेयर होंगे वो कवरिंग करेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। जैसे कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स यहाँ पर है, इसके ऊपर आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे इसके ऊपर। ये जो लेयर है डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे ए बी सी टाइप। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पैकिंग इन 3D। हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गए, जो वाइड्स, नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे वो डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर कितने हैं। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास क्लोज पैक स्फीयर n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, n होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे 2n। होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो क्लोज पैक स्फीयर है, इक्वल्स टू 4 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे n इक्वल्स टू n ही होंगे, 4 ही होंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स यहाँ पर कितने होंगे, 2 इंटू n, n के वैल्यू 4 है, टोटल 8 होंगे।
ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कैसे निकालने, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स कैसे निकालने, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट हमें करना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होते क्या है, ये होते हैं टोटल वॉल्यूम में से जो एक स्पीयर ने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड किया है, वो हो गए हमारे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं पी, विच इज इक्वल्स टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पीयर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस कितना है इनटू 100। ये हो गए हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकालना है हमें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इज इन टच विद दिस कॉर्नर। ठीक है, पार्टिकल्स के टच में होते हैं, ये दोनों टच कर रहे होते हैं। लेट करते हैं हम ए बी द साइड ऑफ क्यूब। इस क्यूब के जो साइड है वो इक्वल्स टू ए है। ठीक है, जो आर बी द रेडियस ऑफ क्यूब, सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर। साइड ऑफ क्यूब जो ए है इक्वल्स टू है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर टू स्फीयर जो है वो पार्टिकल्स के जो स्फीयर वो टच करें एक दूसरे को। सेंटर टू दिस सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। यहाँ से 1 रेडियस, यहाँ से 2, टोटल ए जो होते हैं वो इक्वल्स टू 2r हो गए। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होते हैं ए क्यूब होते हैं। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो गए 2r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो गए अब 8r क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। हमने पहले निकाला है, इक्वल्स टू 1 ही होंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होते हैं 4/3 पाई r क्यूब होते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर हो गए, नंबर ऑफ आइटम 1 है इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से आएंगे, हमें स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर जो है 4/3 पाई r क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितने हैं 8r क्यूब इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी जो है r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। जब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7, तब हमें आएंगे यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 52% आएंगे। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं वो 52% होते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जुलाई।